हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंजीनियर निखिल नागपुरे और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज चलो घर बनाएं। आज हम देखेंगे कि एक इंजीनियर आपके रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और आपको क्यों इंजीनियर जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एक 2 BHK घर बनाना है जिसमें आपके रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह है कि आपको एक हॉल चाहिए, किचन चाहिए, डाइनिंग चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, टॉयलेट, बाथरूम, पूजा रूम, स्टोर रूम, पोर्च, गार्डन, पार्किंग। तो ये जनरल जो 2 BHK के रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें आपको आपके घर में चाहिए है। आपका जो बजट है वो है 20 लाख का। तो अब आपके 20 लाख के बजट में किस टाइप के घर बन सकते हैं, इसके मैं आपको डेमो बताता हूं। या तो आपका घर इस तरह से बन सकता है 20 लाख में, या फिर आपका घर इस तरह से बन सकता है 20 लाख में। जी हाँ, ये दोनों घर 20 लाख के अंडर पॉसिबल है। 20 लाख के बजट में ये दोनों घर बन सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमने बनाए हुए घर है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये 20 लाख के अंदर आपके घर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको बजट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। केस 1 में, यानी कि जो पहला हमने घर देखा ये वाला, इस केस में बजट मैनेजमेंट जो था वो कुछ इस तरह से था कि मटेरियल प्लस लेबर, इन दो चीजों पे खर्च किया गया। लगभग 16 लाख रुपए का समझ लीजिए मटेरियल हो गया और 4 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए लेबर पे। ये हम अब अप्रोक्सीमेट हम कंसिडर करके चलते कि कुछ इस तरह से उसका बजट रहा होगा, टोटल 20 लाख का। दूसरी केस में बजट किस तरह से रहा होगा कि मटेरियल, लेबर प्लस टेक्निकल गाइडेंस, इन तीन चीजों पे खर्चा किया गया। 15,60,000 रुपए लगभग खर्च किए गए मटेरियल पे, 4 लाख रुपए लेबर पे खर्च किए गए और 40,000 रुपए खर्च किए गए इंजीनियर पे। इस तरह से जो टोटल बजट है वो हो गया 20 लाख। अब ये दोनों केसेस में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपने जो फोटो देखा उससे ही आपको पता चल गया है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा घर पसंद आया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको जो भी घर पसंद आया हो उसके हिसाब से आप अपना बजट मैनेजमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा कौन से बजट मैनेजमेंट की, मटेरियल प्लस लेबर प्लस टेक्निकल गाइडेंस वाली, यानी कि केस 2 की। तो केस 2 में जो इंजीनियर हमने हायर किया है या जो आर्किटेक्चर हमने हायर किया है हमारे 20 लाख के बजट के लिए, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिले, चलिए वो पहले हम देखते हैं। तो इंजीनियर ने हमारे लिए किस तरह से काम किया होगा। सबसे पहले तो प्लानिंग हुई होगी, यानी कि प्लानिंग मतलब वो करते ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लानिंग में जैसे फ्लोर प्लान हो गया, फर्नीचर प्लान हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, OWT UWT ड्राइंग, डोर, विंडो, स्टेयर, सैनिटरी, किचन, ऐसे कई टाइप्स की प्लानिंग होती है, यानी कि कई टाइप्स की ड्राइंग्स होती है जो प्रॉपरली प्लान करके हम बनाते हैं। ठीक है, कोई भी इंजीनियर या आर्किटेक्चर ये सारी चीजों का प्रॉपर प्लानिंग करके, अगर उसमें कुछ करेक्शंस आ रहे तो बार बार करेक्शंस करके अलग अलग सेट ऑफ ड्राइंग्स बना के एक फाइनल सेट ऑफ ड्राइंग्स बनाते हैं जिसमें ये आपकी सारी चीजें होती है, ये प्रॉपरली वहां पे डिजाइन की होती है। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, सिंपल बात है, प्रॉपर प्लानिंग से आपकी कभी गलतियां नहीं होती है, कोई भी आप काम कीजिए तो इट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ करेक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब आपका ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट होगा, तब आपके मिनिमम चांसेस है कि आपके कंस्ट्रक्शन में कोई करेक्शन हो, क्योंकि आपने सारा जो प्लानिंग है वो पहले ही कर लिया है और प्रॉपरली उसको देख के फाइनलाइज किया हुआ है। तो अगर करेक्शन नहीं होगी तो तोड़फोड़ नहीं होगी, एक सिंपल। देन स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, इंजीनियर या आर्किटेक्ट क्या करेंगे, आपके जो फाउंडेशन हो गया, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, इन सारी जो कंपोनेंट्स है बिल्डिंग्स के, आरसीसी कंपोनेंट्स जो है, इनका हमें डिजाइन करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग जिसे हम कहते हैं, ये प्रॉपरली डिजाइन करके उसके हिसाब से सेट किया जाता है कि उसका साइज क्या रहेगा और उसमें किस तरह का रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील यूज होगा, और उस स्टील का डायमीटर क्या होगा, यानी कि कितने के बार यूज करनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कैलकुलेटेड रहती है। तो ये कैलकुलेटेड रहने की वजह से आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपके घर की जो लाइफ है, आपके घर की जो स्ट्रेंथ है आपके कंस्ट्रक्शन की, और आपकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि सारा अगर आपका कैलकुलेटेड है तो उस हिसाब से आपका सेफ्टी बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका अनवांटेड यूज ऑफ रेनफोर्समेंट या कंक्रीट जो है वो बच जाता है, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेटेड है। तो जितना जरूरी है उतना ही हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, और जितना जरूरी है उतना यूज करना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आपके सेविंग होने के भी चांसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं।
तीसरी चीज इंजीनियर आर्किटेक्ट क्या करते हैं, एस्थेटिक यानी कि विजुअल पे काम करते हैं। मतलब कि आपका घर बाहर से कैसा दिखेगा, जिसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, अंदर से कैसे दिखेगा जिसे इंटीरियर हम कहते हैं, लैंडस्केपिंग यानी कि अगर आप कोई गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो किस तरह से दिखेगा, वो एक्चुअली कहाँ पे रहेगा, प्रॉपरली पोजीशन कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीजें जो है ये घर बनने के पहले ही डिजाइन की जाती है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका प्री प्लान जैसा आपका बना हुआ है घर, उसी हिसाब से उसी डॉक्यूमेंट से आपका कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनली जब घर बनेगा तो सच में बहुत बढ़िया और सुंदर घर बनेगा, जिसको आपने ही फाइनल किया रहेगा पहले ही। तो ये आपको एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ये आपको फील गुड कराता है कि चलो भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट मेरी जिंदगी भर की घर में लगाई है वो काम में आई। कहीं ना कहीं आजू बाजू के घरों से मेरा घर अच्छा दिखता है, ये भी एक फील होता है अंदर से। ठीक है, और बाकियों के साथ कंपैरिजन जाने दीजिए, लेकिन खुद को भी एक जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सच में अच्छी तरह से काम में आया है। ठीक है, तो एस्थेटिक बेनिफिट आपको मिलते हैं। एंड फाइनल है एग्जीक्यूशन, यानी कि आपके साइट पे जब आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तब साइट विजिट के लिए आपके इंजीनियर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे साइट का, किस तरह से काम चल रहा है, बाय ड्राइंग्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उसमें कुछ करेक्शंस है या कुछ गाइडेंस है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को उस तरह से गाइड करेंगे, करेक्शन है तो करेक्शन बताएंगे। यानी कि यहाँ पे आपके चांसेस क्या बढ़ गए अभी कि आपके घर की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एज पर ड्राइंग्स आपका काम हो रहा है। कुछ अगर गलती आए तो इंजीनियर गाइड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, प्लस साथ ही साथ अगर कुछ गलतियां होने जा रही है तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो, यानी कि मिस्टेक्स आप अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर। ओके, तो इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इंजीनियर का या आर्किटेक्चर का, जब वो आपके लिए काम करते हैं, यानी कि आपको जब वो टेक्निकल गाइडेंस देते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे केस 1 एंड केस 2 हमने जो डिस्कस किया था, तो केस 1 में वहां पे कोई टेक्निकल गाइडेंस नहीं था। तो ये जो सारी चीजें अब हमने डिस्कस की हुई है इनमें से एक भी चीज वहां पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हालांकि उन्होंने मटेरियल 16 लाख का यूज किया, 4 लाख का लेबर यूज किया, यानी कि 20 लाख उनका टोटल बजट था। 20 लाख केस 2 में भी बजट था, लेकिन केस 2 में चांसेस क्या बढ़ गए अभी कि ये सारी जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी टेक्निकल चीजों के हिसाब से उनका घर बन रहा है। तो ऑब्वियसली चांसेस है कि केस 2 का घर ज्यादा अच्छा बनेगा। अब फाइनल कॉस्टिंग में आते हैं, जैसे कि हमने हमने जो बजट मैनेजमेंट देखा था 20 लाख वाला, लेकिन पूरा घर बनते वक्त, अभी वो तो आपने स्टार्टिंग में सेट किया 20 लाख का, लेकिन पूरा घर बनते वक्त उसमें कुछ चेंजेस होने के चांसेस है क्या, ये हम देख लेते हैं। केस 1 में क्या होगा, 16 लाख का जैसे उन्होंने मटेरियल खरीदा, 4 लाख रुपए लेबर के लिए, लेकिन घर बनते बनते उनका प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से, या सब कुछ जो प्री प्लान जिसे हम कहते हैं वैसा एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से वहां पे वेस्टेज होने के चांसेस है, तोड़फोड़ होने के भी चांसेस है, कुछ गलतियां होने की वजह से गलतियां होने के चांसेस है, जिसका अंदाजन एक बजट अगर हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो जो वेस्टेज जिसे हम कहते हैं वो 20,000 टू 60,000 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जाता है, लेकिन ये कैसे जाता है, ये एक साथ नहीं जाता, आपको एकदम से नहीं दिखेगा। कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000, इस टाइप से वो वेस्टेज होते रहता है, इस टाइप से वो तोड़फोड़ होती रहती है। ठीक है, तो ये रेंज में लगभग आपका पूरा फाइनल फिनिशिंग होने तक जो खर्चा है, जो वेस्टेज है वो चला जाता है, जो कि आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि आपने कभी उसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया या फिर आपके ध्यान में वो चीज नहीं आई। कभी कभी क्या होता है, कुछ परमानेंट डैमेजेस भी होते हैं। परमानेंट डैमेजेस मतलब क्या, कि जिसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपका घर बनते वक्त, मतलब मान लीजिए कि स्लैब तक आपका घर आया और अभी अचानक से आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये कॉलम गलत हुआ, यहाँ से मुझे एक दरवाजा देना चाहिए था, तो आप वो कॉलम नहीं तोड़ सकते, या कोई बीम नहीं तोड़ सकते, या कोई दीवार नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो आप जैसी मर्जी वैसा कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको आपका कंस्ट्रक्शन उस स्टेज तक चला गया रहता है कि आप अभी उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं परमानेंट डैमेज। ठीक है, तो ये परमानेंट डैमेज का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम फाइनल कॉस्टिंग देखें तो केस 1 में गई है 20,000 से लेकर 60,000 तक का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से 20.2 से लेकर 20.6 लाख तक की इसकी फाइनल कॉस्टिंग जा सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जाती भी है। लेकिन वहीं पे अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में
वेरिएशंस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने ये जो 40,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, ये 40,000 के बदले उनके घर में ना तो कोई वेस्टेज हुआ ना कोई परमानेंट डैमेज हुआ, क्योंकि सारी जो चीजें थी वो प्री प्लान थी। प्लस विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल गाइडेंस सब कुछ बनाने की वजह से यहाँ पे कुछ भी तोड़फोड़ वगैरह नहीं हुई। इसलिए आपका जो मटेरियल जितना लगना था उतना ही लगा, लेबर कॉस्टिंग जितनी लगनी थी उतनी ही लगी। तो इसलिए इनका अल्टीमेट जो बजट है ये 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये किस केस में जा सकता है? अगर एडिशनल आपने कुछ और, मान लीजिए पहले आपका पीओपी का बजट नहीं था लेकिन आपके पास अब पैसे थोड़े बचे हैं और आप पीओपी करना चाहते हैं, उस केस में ये बढ़ सकता है, लेकिन जनरली ये नहीं बढ़ता है। दूसरी बात, आपने ये जो 40,000 इन्वेस्ट किए हैं इंजीनियर पे, इसके बदले में, इस फीस के बदले में वो आपके घर का ये वेस्टेज प्लस परमानेंट डैमेज बचा के दे रहा है। ठीक है, तो 20,000 से लेकर 60,000 तक, तो मान लीजिए अगर वो मैक्सिमम 60,000 आपके बचा के देता है, तो अल्टीमेटली 40 दिन आपने दिए उनको और बदले में उन्होंने 60,000 का बचा के दिया, तो आप ही फायदे में हो, राइट? तो केस टू कभी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू गेट एटलीस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम इंजीनियर और आर्किटेक्ट। देखिए, हर इंजीनियर या आर्किटेक्ट का बजट 40,000 ही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकता है, आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से उनकी फीस भी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो इंजीनियर को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, आर्किटेक्चर को कंप्लीटली अवॉइड करता है। ये आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको उनकी तरफ से ड्राइंग्स तो भी बना के लेनी चाहिए, ताकि आपका जो भी घर है वो प्री प्लान रहे। ठीक है, बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम जो भी थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है छोटा मोटा, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो एक्सपीरियंस है तो खुद भी वो शायद मेंटेन कर सकता है, अगर कुछ बहुत छोटी चीज है। लेकिन कुछ ना लेने से अच्छा है आप एटलीस्ट कुछ ड्राइंग्स का सेट तो भी ले, ताकि आपका घर सच में अच्छा बने। तो अल्टीमेटली गाइस, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके 20 लाख में आपको किस तरह का घर बनाना चाहिए। दोनों घर के मॉडल जैसे आपके आंखों के आगे है, इनमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा पसंद है और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप केस 2 में हमने जो आपको ड्राइंग्स दिखाई है, इस टाइप की अगर कुछ आप ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक इंजीनियर सच में आपके साथ जुड़े, लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका कम से कम बजट में, यानी कि जो इंजीनियर को आपको फीस देनी है वो कम से कम फीस में आपका काम हो जाए, तो इसीलिए आपके लिए हमारी तरफ से गुड न्यूज़ है। आप हमारी इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल स्कीम जनता अभियंता योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के अंडर हम ऑल ओवर इंडिया कम से कम बजट में, यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में, हम सारे जो ड्राइंग्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है जो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए लगते हैं, वो हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ये ऊपर दिए गए हमारे नंबर पे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इस योजना के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।